नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग सिंह। मैं आज आपको सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। आज हम देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित विभिन्न एग्जामों में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो ये मेरा इतिहास पे पहला लेक्चर है। तो हम देखेंगे आज महत्वपूर्ण जितने भी एग्जामों में महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं उनमें से पहला प्रश्न देखते हैं कैसा सिंधु घाटी सभ्यता से प्रश्न आता है। पहला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। पहला है इंद्र, दूसरा नासत्य, तीसरा वरुण, चौथा पशुपतिनाथ। तो इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर है डी अर्थात पशुपतिनाथ। फिर हम देखेंगे दूसरा प्रश्न है कि पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन करता है, अर्थात पुरालेख शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है। ए शिलालेख, बी मुद्रालेख, सी स्तंभलेख, डी भित्तिचित्रलेख। इसका उत्तर दीजिए जल्दी। पुरालेख शास्त्र में हम किसका अध्ययन करते हैं। इसका उत्तर होगा ए अर्थात शिलालेख। प्रश्न नंबर तीसरा है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं। ये प्रश्न आपके सारे एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। पीसीएस से लेकर एसएससी, बैंक, रेलवे सारे एग्जामों में ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। इसको देखिए, इसका आंसर कीजिए। ए है रावी, बी झेलम, सी ब्यास, डी सतलज। आप जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे विकसित हुई, तो इसका आंसर ए रावी नदी। चौथा प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता में प्रयोग की जाने वाली लिपि कौन सी है। ए तमिल, बी खरोष्ठी, सी ब्राह्मी और डी अज्ञात। इसका उत्तर कीजिए। तो आपको मैं बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता में प्रयोग की जाने वाली जो लिपि है वो चित्रात्मक लिपि थी, लेकिन अभी तक उसे हम पढ़ नहीं पाए हैं, अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी अर्थात अज्ञात। पांचवा प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भवन कौन सा है जो मोहनजोदड़ो में अवस्थित है। उत्तर देखेंगे। ए विशाल स्नानागार, बी स्तंभ हॉल, सी बृहद अन्नागार और डी 2 मंजिला मकान। तो पांचवा प्रश्न का उत्तर जल्दी दीजिए। इसका उत्तर होगा बृहद अन्नागार, जो कि मोहनजोदड़ो में अवस्थित है, अर्थात अन्न को संरक्षित रखने का स्थान। प्रश्न 6 है हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ मिला है। ए हड़प्पा में, बी मोहनजोदड़ो में, सी लोथल में और डी राखीगढ़ी में। छठे प्रश्न का उत्तर जल्दी दीजिए। छठे प्रश्न का उत्तर मैं बताता हूँ। मोहनजोदड़ो ग्रेट बाथ अर्थात विशाल स्नानागार, जिसका प्रयोग हड़प्पा सभ्यता के लोग सामूहिक स्नान के लिए करते थे, अर्थात यह उनके पूजा पद्धति आदि का भाग रहा होगा, किसी धार्मिक कांड क्रियाकलाप का भाग रहा होगा। आज हम 7वां प्रश्न देखेंगे। 7वां प्रश्न है कि सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचनाएं निम्नलिखित में से किस एक की मूर्ति थी, अर्थात निम्नलिखित में से कौन सी मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा बनाई गई थी। नटराज की मूर्ति, बुद्ध की मूर्ति, नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति या नरसिम्हा की मूर्ति। 7वें का उत्तर दीजिए। 7वें का उत्तर दीजिए। और 7वें का उत्तर सी अर्थात नृत्य करती हुई बालिका है। 8वां प्रश्न हम देखेंगे कि लोथल नामक स्थान निम्नलिखित सभ्यताओं में से किसका जहाज बंदरगाह था, अर्थात किसका पोर्ट था जहां समुद्री जहाज आकर रुकते हैं। ए फारस की सभ्यता का, बी मेसोपोटामिया की सभ्यता का, सी मिस्र की सभ्यता का या फिर डी सिंधु घाटी सभ्यता का। आपको मैं बता दूं कि लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का पोर्ट था जो कि गुजरात राज्य में अवस्थित था। 9वां प्रश्न है आज का। कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है, अर्थात कांस्य युगीन अर्थात जिस युग में कांसे का निर्माण किया गया हो या कांसे को बनाने की पद्धति विकसित की गई हो। तो
पहला है यूरोपियन सभ्यता, दूसरा है सीरियाई सभ्यता, तीसरा है यूनानी सभ्यता और चौथा है हड़प्पा सभ्यता। आपको मैं बता दूं कि कांसा जो होता है वो टिन और तांबे के मिश्रण से बनता है। इसका उत्तर डी होगा, अर्थात हड़प्पा सभ्यता। और आज का अंतिम प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिम केंद्र कहाँ अवस्थित था? अर्थात सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थान कौन सा था? जिसका उत्तर आप देंगे, देखते हैं। पहला है रोपड़, बी है राखीगढ़ी, सी है सुरकोतड़ा और चौथा है डी सुतका गेंडोर। जल्दी उत्तर दीजिए इसका। ओके, 10वें प्रश्न का उत्तर होगा सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर अर्थात जहाँ से घोड़े की हड्डी के साक्ष्य मिले हैं, और ये स्थान वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में पाया जाता है, जो कि सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी केंद्र कहलाता है। आपको मैं बता दूं कि सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी केंद्र जम्मू में है, मांडा, और सबसे पूर्वी केंद्र आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश मेरठ में है, और सबसे दक्षिण भाग में पाए जाने वाला जो केंद्र था या क्षेत्र था वो था महाराष्ट्र में। तो आज के ये 10 प्रश्न हमने देखा, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाली सारी वीडियोस मेरी जो भी होंगी वो पूरे इतिहास को हम कवर करेंगे, और पूरे इतिहास को ऐसे प्रश्नों को आपको दूंगा मैं जो आपने देखा होगा कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, इसको आगे बढ़ाइए और देखिए कितने अच्छे प्रश्नों का कंपाइलेशन मैं लाता हूँ और आपको हर एग्ज़ाम में उससे लाभ दिलाता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।